कलबुर्गी शहर में आज मौलाना तौकीर रजा खान ने पत्रिका गोष्ठी बुलाई थी। मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिजाब के मामले में ये लोग हिंदुस्तान में बेहयाई को बढ़ावा देना चाहती है। वो लोग अपने बच्चों को बेहयाई से रोक नहीं पा रही है, इसलिए हसद के चलते ये काम कर रही है। हिंदू समाज को बहकाया गया है मुसलमानों के खिलाफ और खौफ पैदा किया गया है। बल्कि मुसलमान कल भी देश प्रेमी था और आज भी देश प्रेमी है। तारीख में देश की आजादी में जिन लोगों का कोई हाथ नहीं था, आज वो लोग सत्ता में हैं और वो आज नया कानून बना रहे हैं। लाठी हमारी भी कमजोर नहीं है, पर हम लड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम अपने देश से प्यार करते हैं और देश में हमारे वजह से अशांति फैले, हम ये नहीं चाहते हैं। मुसलमानों की दुश्मनी में इतने अंधे हो गए हैं, ये लोग खुद अपना गला काटने का काम कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है और हुकूमत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, तो हम लोग मुस्लिम राष्ट्र की भी मांग करेंगे और हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। इस पत्रिका गोष्ठी में डॉक्टर असगर चुलबुल मौजूद थे। अब इसमें क्या किया जाए, ऐसे बेईमानों के हाथ में ताकत है। इंसाफ क्या होता है ये वो लोग नहीं जानते और तालीम सबका हक है और अपने अपने तरीक़े से लोगों को इम्तिहान में शरीक होने का इख्तियार हमेशा रहा है। ये हिंदुस्तान में बेहयाई को राइज करना चाहते हैं और नकाब की मुखालफत जो करता है, मैं ये समझता हूँ कि वो मुल्क में बेहयाई को नाफिज करना चाहता है। वो अपने बच्चों को बेहयाई से रोक नहीं पाता है, तो हमारे बच्चियों की हयादारी और पर्दादारी से हसद करके इस किस्म की कोशिश करता है। उसे चाहिए कि अपने बच्चों को वो शिक्षा दें। शर्म और हया औरत का गहना है, हम हमेशा से सुनते आए हैं। आज बच्चियों को बेहया बनाने की कोशिश की जा रही है। ये थोड़े दिन की ताकत में ये लोग जो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, ये इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वक्त मुसलमानों को जिस तरह भी सताया जा सकता है, जिस तरह भी डराया जा सकता है, जिस तरह भी परेशान किया जा सकता है, वो तमाम हथकंडे इन्होंने इस्तेमाल करने हैं। इनके हाथ में, बंदर के हाथ में जैसे ताकत आ गई थी, बंदर ने क्या हश्र किया था। ये वो बंदर हैं जो हमारे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, प्रदेशों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। हिंदू समाज को बहकाया गया है, मुसलमानों के खिलाफ उनके दिलों में खौफ पैदा किया गया है, जबकि मुसलमान कल भी देश प्रेमी था, आज भी देश प्रेमी है। देशद्रोही, देश के गद्दार, तारीख उठा के देखिए। हमने तो तारीख देखी है। तारीख में मुल्क की आज़ादी में जिन लोगों का कोई हाथ नहीं था, वो आज मुल्क की सत्ता पर काबिज हैं और वो आज नए नए कानून बना रहे हैं। हम अपने देश से, अपने देश के लोकतंत्र से, अपने देश के संविधान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही, संविधान के खिलाफ काम किया जा रहा है। संविधान जिन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता, ऐसे तमाम कामों की हुकूमत सरपरस्ती करती है। हुकूमत को चाहिए कि संविधान की हिफाजत के लिए ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। इस किस्म के बयानात जो देते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात जो करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत की बातें जो करते हैं, कत्ल की बात जो करते हैं, इन तमाम लोगों की सरपरस्ती हुकूमत को तर्क करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने कहा हमारी लाठी कमज़ोर नहीं है। मैंने लड़ने की बात नहीं की है। मैंने ये कहा है कि लाठी हमारी भी कमज़ोर नहीं है, लेकिन हम लड़ना नहीं चाहते क्योंकि हम अपने देश से प्यार करते हैं और देश में बदअमनी हमारी वजह से फैले, ये हमें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। लड़ सकते हैं लेकिन नहीं लड़ रहे हैं। अपने बच्चों के कत्ल का बदला ले सकते हैं लेकिन नहीं ले रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। मैंने लड़ाई की बात नहीं की। मैंने कहा कि हम अपनी मांगों को लेकर जाएंगे। अगर मांगों पर गौर नहीं किया गया
तो घेराव करेंगे। हमने फसाद की बात नहीं की है। हम ये कहते हैं कि अगर हमसे नफरत है, हमारे बच्चों से नफरत है, तो एक एक करके हमारे बच्चों को मत मारो। एक ज़िले में 10 लोगों ने इकट्ठा होकर मार दिया, दूसरे ज़िले में इकट्ठा होकर मार दिया, ऐसे साजिशें मत रहो। अपने बच्चों को तुम कातिल बना रहे हो, अपने बच्चों को आप कातिल बना रहे हो, ये आप अपने साथ अन्याय कर रहे हो। हमारी बेटियों को वर्गलाया जाता है, बहकाया जाता है, गुमराह किया जाता है, लालच दिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, हिंदू बना लिया जाता है, हिंदू लड़कों से शादी करा दी जाती है। ये मुसलमानों, इनको लगता है कि ये मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये हिंदू समाज का नुकसान कर रहे हैं, हिंदू समाज की बेटियों का नुकसान कर रहे हैं। कि जिस लड़के ने मुसलमान लड़की से शादी कर ली, एक हिंदू बेटी का हक मारा गया। तो मुस्लिम दुश्मनी में ये इतने अंधे हो गए हैं कि ये खुद अपना गला काटने का काम कर रहे हैं, मुसलमान का नुकसान नहीं कर रहे हैं। तो आम हिंदू को इस तरफ खास तौर से तवज्जो देनी चाहिए कि ये हिंदूवादी जो अपने आप को हिंदुओं का हिमायती कहते हैं, ये मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं या हिंदू समाज का नुकसान कर रहे हैं। वो तमाम मांगे राष्ट्रपति के सामने रखी जाएंगी, उसी दिन रिलीज किया जाएगा उसे। पूरे हिंदुस्तान के जो मसाइल हैं, वो मुसलमानों के भी मसाइल हैं, देश के भी मसाइल हैं, और लोकतंत्र की हिफाजत का बहुत से मामलात हैं। ख़ास मुसलमानों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात सिर्फ देश की कर रहा हूँ, देश की एकता और अखंडता की बात कर रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र की मांग अगर की जाती रही और हुकूमत ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, तो कल मुस्लिम राष्ट्र की भी मांग खड़ी हो सकती है और हुकूमत फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं कर सकती। मुस्लिम राष्ट्र की मांग नहीं उठनी चाहिए। हम अपने मुल्क का एक और बंटवारा नहीं चाहते, इसलिए हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि जो इस किस्म की मांग उठाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। और अगर नहीं करते हैं तो फिर घेराव भी किया जाएगा, धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा, और जो कुछ भी किया जा सकता है कानून के दायरे में रहते हुए वो तमाम काम किए जाएंगे।